नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक मूवी के बारे में और उसके मूवी के थ्रू जो है वो हम और भी जो उसके बहुत सारे गहरे मायने हैं जो बॉलीवुड आज हमें परोस रहा है, जिस तरीके की सोच और क्या उसका युवा पीढ़ी पर असर हो रहा है नेगेटिव रूप में, पॉजिटिव रूप में, तो वो चीज़ आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मूवी है कांतारा मूवी, ये बेसिकली साउथ के जो एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी करके उनका नाम है, और जो मूल जो सिनेमा है वो तेलुगु भाषा में थी ये फिल्म। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, आप बने रहिए लास्ट तक और आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो ये जो मूवी है ये कल ही रिलीज़ हुई है 2 अक्टूबर 2025 को, और ये इसका पूरा नाम था कांतारा चैप्टर 1। और इससे पहले एक सेम नाम से कांतारा नाम से मूवी आई थी 2022 में, 30 सितंबर 2022 में आई थी, सेम एक्टर की, ऋषभ शेट्टी के नाम से। तो इसमें क्या था उस टाइम पे, तो 3 साल पहले की बात है, तब वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और वो चेन्नई में उस टाइम पे मैं था वहाँ पे, और उसमें ऐसा थोड़ा उसमें वो भूत प्रेत, भूत कोला और वो पूजा पाठ देवता की, और फिर वो उसके शरीर में आ जाता है और वो तांडव मचाता है। तो उस तरीके की चीज़ें दिखा रखी थी जो अगर कोई इन चीज़ों को थोड़ा बहुत मानता है या डाउट में रहता है तो ऐसे इंसान को ये चीज़ें बहुत अपील करेंगी, बहुत आकर्षक लगेंगी। तो उसी के चक्कर में जो है वो उस टाइम पे मैं भी थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से विश्वास करता था, अंधविश्वास को मानता था, या ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है ऐसी चीज़ें होती हों। और ये मूवी देख के कुछ ऐसे लोगों में बिल्कुल भाव आ जाते थे कि अच्छा ये तो थिएटर नहीं, ये तो मंदिर हो गया है, यहाँ पे इंसान के शरीर में देवता आ रहा है और वो तांडव मचा रहा है। कुछ लोग उससे इसलिए भी खुश हो रहे थे कि चलो ये हमारे हिंदू धर्म को, हमारी कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। और वास्तव में जो है वो कल्चर और धर्म से ज़्यादा जो है वो अंधविश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें मूवी में बहुत सारी कुछ समस्याएं लगी मुझे, जो ये गलत मैसेज जो है वो समाज में जा सकता है। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, 2022 में जो फर्स्ट मूवी थी वो उसमें ये दिखाया था कि वहाँ पे जो ट्राइब है वहाँ का वो जंगल में रहता है, कांतारा नाम का जंगल है, और वो टुल्लू ट्राइब है। और वो लोग क्या करते हैं वो किसी देवता को मानते हैं, वहाँ पे उसकी पूजा करते हैं। वो पंजुरली नाम है और एक गुलिगा नाम है, 2 देवता उनके, लोक देवता, उनकी पूजा करते रहते हैं। और उनको ये विश्वास होता है कि यही देवता हमारी रक्षा करेंगे, यही हमें समृद्धि देंगे, यही सब कुछ करते हैं हमारे जीवन में, ऐसा करके। और फिर जो है वो बाद में जो राजा ने ज़मीन दे रखी थी वो देवता के डर से, फिर उसके कोई आगे आने वाली पीढ़ी में एक राजा होता है और वो जो है वो अपनी ज़मीन वापस लेना चाहता है उन गांव वालों से। तो फिर वो जो है ऐसे दिखाते हैं कि देवता नाराज़ हो गया और उसने फिर सब वहाँ पे तांडव मचाया और देवता का वध कर दिया। देवता के राजा का जो ज़मीन वापस मांग रहा था उसका वध कर दिया। और फिर और भी बहुत सारे अंधविश्वास दिखाए थे कि वहाँ पे जाके फिर वो गायब हो गया जंगल में। जो उसको पूजा को परफॉर्म कर रहा था, डांस कर रहा था नर्तक, वो वहाँ पे जंगल में जाके गायब हो गया। और ऐसे ही इस नई मूवी जो आई है चैप्टर 1 करके, इसमें भी बहुत सारे अंधविश्वास उसी को आगे बढ़ाया गया है कि कोई देवता जो है वो उसके शरीर में आ जाता है और फिर वो तांडव मचाता है और जो है अत्याचार और उसका बदला लेता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी दिखाई गई हैं। तो अब जो इंसान थोड़ा सा
तार्किक बुद्धि से सोचेगा, जो थोड़ा लॉजिक लगाएगा, उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी और बिल्कुल बचकानी चीज़ें लगेंगी उसको। अब उसमें ये सारी चीज़ें दिखा रखी हैं और भी अंधविश्वास दिखा रखे हैं कि हमारे देवी देवता को बांध लिया, फलाने ट्राइब हमारा जो है वो देवता को चोरी करके ले गया, देवता को बांध दिया, वो उसकी शक्तियाँ अब काम नहीं कर पा रही हैं। ये मतलब बच्चों वाली स्टोरी जो है वो उस तरीके से बना रखी है। और मतलब आप सोच के देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, देवता भगवान अगर किसी चीज़ को तुम मान रहे हो तो वो बहुत बड़ी शक्ति है, वो तो इतनी बड़ी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है। कि जैसे तुम मान रहे हो कि सारी ब्रह्मांड को, सारे पृथ्वी को वही शक्ति चला रही है, तो उसको बांध ले कोई, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसको देवता को बांध के और कोई अपने साथ ले गया, अपने राज्य में चुरा के ले गया? ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसी ऐसी मूर्खता की बातें जो है उसमें बता रखी है। फिर जो मूवी थी ये सेकंड वाली जो अभी आई है, इसमें फर्स्ट हाफ में, मतलब मूवी की भी बात करें तो अगर अंधविश्वास को थोड़ी देर के लिए साइड में भी रख दें कि चलो अंधविश्वास ठीक है, वैसे भी ये मूवी जो है वो मुझे तो बहुत ही बेकार लगी। फर्स्ट हाफ जो है, फर्स्ट हाफ इतना स्लो तरीके से है और वो फालतू की कॉमेडी दिखा रखी है उसमें, अननेसेसरी कॉमेडी सीन ज़बरदस्ती डालने की कोशिश कर रखी है, उसमें बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है। और वो फर्स्ट ये शायद पौने 3 घंटे की मूवी खींच रखी है इन्होंने, और पहला हाफ जो है वो इतना लंबा है, उसमें कॉमेडी करने की कोशिश कर रखी है, वो काम करती नहीं है। आधे लोग तो जो है वो थिएटर में उठ उठ के भाग गए थे फर्स्ट हाफ में, और हम किसी तरीके से जो है, मैं और एक साथ में और था, तो हम किसी तरीके से वहाँ जमे रहे, क्योंकि मेरा ये तो ये था कि ये ऐसी इस तरीके की जो मूवी है ना, वो समाज को गलत दिशा में भी खींच के ले जाने की कोशिश करती हैं। तो फिर कहीं ना कहीं उनका जो है वो काउंटर नैरेटिव बताना, और उनको जो गलत दिशा में खींच रही हैं उनका एक काउंटर इफेक्ट होना ज़रूरी है। उसकी जो रियलिटी है, सच्चाई है, किसी को तो आके बताना चाहिए ना। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर इस मूवी पे बोलना है, ये अंधविश्वास भूत प्रेत के जो चीज़ें दिखा रहे हैं बॉलीवुड वाले, इनका अगर काउंटर करना है, इसके बारे में आवाज़ उठानी है, तो इनका पता तो होना चाहिए। मुझे तो कम से कम पता हो कि क्या दिखाया गया उसमें, क्या गलत चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे जमा रहा। फर्स्ट हाफ किसी तरीके से हमने झेल के पूरा निकाला, और दिमाग की दही होगी, पूरा खिचड़ी बना दी मूवी में। पता नहीं इतने सारे करैक्टर कोई पुराना राजा जो है वो उसकी 4 पीढ़ियाँ के बारे में बता रहे हैं, फिर वहाँ के जंगल के ट्राइब्स के बारे में बता रहे हैं, फिर विदेशी भी आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, बाहर के फॉरेन कंपनीज उनको भी लेके आ रहे हैं। मतलब अननेसेसरी इतनी सारी खिचड़ी पका रखी है उसमें, और मैं तो उससे रिलेट कर नहीं पाया, तो मैं तो बोर हो गया था फर्स्ट हाफ में बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हालांकि किसी तरीके से वो निकला। उसके बाद फिर जो है वो आई सेकंड हाफ की बारी। अब सेकंड हाफ में जो चीज़ें थी फर्स्ट वाले में कि वो कभी देवता उसके शरीर में आ रहा है, वो तांडव मचा रहा है, वो मारा काटी मच रही है, और वो पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका देवता चोरी हो गया, एक उठा के ले गया दूसरे को, फिर वो ऐसे करके तांत्रिक पूजा चल रही है, ये वो इस तरीके की फालतू अननेसेसरी चीज़ें इतनी सारी दिखा रखी उसमें, इतनी सारी दिखा रखी हैं। और तो ये सब देख के जो है मुझे नींद आ गई थी, फिर मैं तो उसको झेल नहीं पाया, और मैंने 1-2 झपकी वहाँ पे मार ली। हालांकि जो साथ वाला बंदा था वो तो खैर उसको देखता रहा, क्योंकि वो थोड़ा धार्मिक इंसान था, तो उसको लगा कि चलो कुछ पूजा पाठ दिखा रहे हैं, कुछ भक्ति की चीज़ दिखा रहे हैं, और जो है वो कम से कम हिंदू धर्म को, हमारे धर्म को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। देवता शरीर में आके नाच रहा है, चलो अंधविश्वास है कोई नहीं, लेकिन काम तो हमारा ही हो रहा है। तो ऐसे खुश होके वो देखता रहा, और मुझे नींद आ गई थी और मैंने झपकी मार ली वहाँ पे।
फिर उसके बाद बीच में उसने उठाया कि यार मूवी देख तो ले, इसमें हो क्या रहा है। तो फिर आँख खुली तो वही सब चीज़ें जो है वो मारकाट मचा रखी है। उसके शरीर में आके देवता नाच रहा है, पूजा कर रहे हैं, भूत कोला, ये वो, यही सब चीज़ें जो खींच रखी है लंबी, कि एक देवता आया फिर वो नहीं उनको मार पाया, फिर उसने दूसरा बुला लिया आकाश से। मतलब इतनी सारे अंधविश्वास, इतनी सारी कपोल कल्पनाएं, इतने सारे पाखंड उसमें दिखा रखे हैं। भाई अगर तुम्हारे जो देवी देवता थे वो इतने ही ज़्यादा पावरफुल रहे हैं तो फिर तुम अभी तक हज़ारों साल से गुलाम क्यों रहे हो, ये चीज़ तो बताओ। अगर तुम्हारे देवी देवता इतने पावरफुल हैं तो 200-300 साल मुगलों के गुलाम रहे। उससे उससे पहले भी जो है वो सल्तनत टाइम होता था, उनके गुलाम पड़े थे। फिर जो है वो अंग्रेज़ों ने गुलाम रखा 1947 तक। तो इतनी जो गुलामी झेली है वो किस लिए झेली है, जब इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता थे और दूसरे धर्मों वाले भी छाती ठोकते हैं कि नहीं, हमारा ही गॉड, हमारा ही अल्लाह, हमारा ही रब वही सबसे बड़ा है, वही हमें बचाता है। तो तुम गुलामी से बच क्यों नहीं पाए। और दूसरी बात जो है वो अभी के टाइम में भी देख लो, इतनी पूजा पाठ करवा रहे हो, हर दूसरे तीसरे साल तुम्हारा कुंभ का मेला आ जाता है, हर साल जो है वो कावड़ यात्रा निकालते हो, कभी हज में जाते हो, और गुरुद्वारे पे 24 घंटे अखंड कीर्तन चलता है। तो ये सब होने के बाद भी जो है इंसान का जो हैप्पीनेस लेवल है वो इंडिया वाले इंसान का सबसे कम है वर्ल्ड में, बहुत लोअर स्टेज में आता है हमारा जो नंबर है। इतनी ज़्यादा भूखमरी, इतने ज़्यादा गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और मारकाट, क्राइम, हिंसा, रेप, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। क्या ये यही चाहता है तुम्हारा ईश्वर। वो अच्छी सोसाइटी नहीं बना सकता, हाथ बंधे हुए हैं उसके। ईश्वर मतलब जब मैं ईश्वर बोलूँ तो आप समझ जाया करो कि वो सब सारे धर्मों का ही उसमें आ रहा है। उसी में अल्लाह भी आ रहा है, उसी में गॉड भी आ रहा है, उसी में रब, वाहेगुरु, और जो जो धर्म ईश्वर को मानने वाले हैं वो सब। तो ये सब बकवास है। पहली बार जो मूवी आई थी 2023 में, तब मैं भी थोड़ा थोड़ा वैसा अंधविश्वासी था। तो वो लास्ट में जब वो हु अल्लाह मचाता है, वो देवता के उसके शरीर को पजेस करता है, फिर सबको मारता पीटता है, और उसके कुछ कुछ सॉन्ग थे वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आए थे, इतना रोमांच किया था कि मैंने 2 बार देखी थी वो मूवी थिएटर में जाके। फर्स्ट वाली जो 2022 में आई थी 30 सितंबर को। तो जो थोड़ा सा उस टाइप की मेंटालिटी वाला इंसान होगा ना, अंधविश्वासी होगा, धर्म को मानने वाला होगा, उसको तो मज़ा भी आ जाएगा ये मूवी देख के। हालांकि जो नई आई है इसमें पहले पार्ट में तो वो भी बोर हो जाएगा, क्योंकि फालतू के कॉमेडी दिखा रखी है, कुछ उसमें मज़ा आता नहीं है। लेकिन सेकंड वाला जो पार्ट है उसको देख के उसको मज़ा भी आ सकता है। और जो थोड़ी सी अगर लॉजिकल बुद्धि का होगा, रैशनल तर्क लगाएगा, वो तो बोर हो जाएगा और वो बोलेगा ये क्या बेकार की चीज़ें खिचड़ी बना रखी है। कुछ ढंग की चीज़ बना लेते, कुछ समाज को अच्छी दिशा में मोटिवेशन देने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ करते। ये पुराने चीज़ें, ट्राइब कल्चर के नाम पे भी उसको वो पिछड़ी चीज़ें दिखा रखी हैं कि पूजा पाठ करने से कोई चमत्कार हो जाएगा, देवी देवता खुश हो जाएगा, तुम्हारे जीवन को सुखों से भर देगा। ये सारी चीज़ें जो है वो बकवास उसमें दिखा रखी हैं। आपको भी पता है कि बिना कर्म करे कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ करते रहो, कोई देवी देवता, कोई चमत्कारिक शक्ति, कोई कुछ नहीं होता है। जो होता है वो अपने कर्मों से होता है। खुद कर्म करोगे तभी जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये एकदम बिल्कुल बेकार सी मुझे लगी और मैं बिल्कुल ही निराश हो गया था इसको देख के।
हालांकि आप लोगों को बताना था कि इस तरीके की मूवी जो आती हैं, और बॉलीवुड जो है वो ज़्यादातर मामलों में उसने बेड़ा गर्क ही किया है। हालांकि देखो, उसको दोष देना ठीक नहीं है बॉलीवुड को, और जिस डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई है हो सकता है वो भी अंधविश्वासी हो। जहाँ तक लगता है मुझे वो इन चीज़ों को मानता है और अंधविश्वासी है, वो पाखंड में फंसा हुआ है इनके चक्कर में। लेकिन मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता हूँ कि ये चीज़ें अगर बाहर आ रही हैं, समाज में दिखा रही हैं, तो जो बॉलीवुड है वो एक तरीके से दर्पण का काम करता है, वो आईना का काम करता है। वो ये दिखाता है कि समाज में चल क्या रहा है। तो कोई दूत है, मान लो वो कोई समाचार लेके आ रहा है, कोई दूत, उस दूत को ही मार देना, अगर मान लो समाचार अशुभ समाचार है और उसको दूत ने सुनाया और आपने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी समाचार सुन के, तो ये तो सबसे ज़्यादा मूर्ख, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो आप ही हुए। भाई वो दूत है, उसका काम है समाचार को पहुंचाना। ऐसे ही जो है बॉलीवुड वाले मूवी बना रहे हैं, ये समाज का जो सच है उसको सामने लेके आ रहे हैं। उससे ये पता चल रहा है कि जो पढ़े लिखे हैं समाज में वो भी अंधविश्वासी हैं, वो भी मूर्ख हैं, वो भी धर्म पाखंड इनमें फंसे हुए हैं। ये मूवी ये चीज़ दिखाती है, हमें आगाह करती है। और वहाँ पे अब भी मैं देख रहा था यूट्यूब पे क्या उसके रिव्यू दे रखे हैं लोग कि मज़ा आ गया, क्या ज़बरदस्त मूवी बनाई है और ख़तरनाक सीन है, ये वो, मतलब ऐसा हाइप बना रखा है। पता नहीं उनको पैसे दे रखे हैं, उनको पेड प्रमोशन कर रखा है या क्या कर रखा है, मुझे तो समझ नहीं आया। सब जो है वो ऐसे पागल हो रखे हैं। और उसमें जो जिस थिएटर में हम गए थे उसमें भी जो 2-3 रोज़ थी पूरी की पूरी, वो बुक कर रखी थी पहले से, और उस पर कोई आया भी नहीं था लास्ट तक। तो मुझे लग रहा है वो सीट जो थी वो बेच रखी थी, या तो ये जो डायरेक्टर वगैरह है, जो मूवी से रिलेटेड लोग हैं, ये खुद ही ख़रीद लेते हैं ताकि शुरू में जो है वो हाउसफुल लगे और एक लोगों में थोड़ा सा फोमो क्रिएट हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई शोज जो फुल जा रहे हैं, सीटें भर रही हैं, फटाफट चलो तुम भी बुक करो और जाके मूवी तो देखनी ही पड़ेगी। ऐसे करके फोमो बनाने के लिए वो कई जगह सीट वो खुद ही ख़रीद लेते हैं, ऐसा भी आता है। और फिर जो ये यूट्यूब पे इसका रिव्यू देते हैं, कुछ जो है ये इनको भी पैसे वैसे दे देते हैं, इनको स्पॉन्सर कर देते हैं। तो हर जगह जो है वो ऐसे पागल बना रखे हैं कि हाँ ज़बरदस्त मूवी है, जाके देखो, 10 में से 10 स्टार मिल रहे हैं, ये नहीं देखा तो आपका जीवन बर्बाद है, ऐसे करके बनाते हैं बिल्कुल। तो वो खुद भी अज्ञानी हैं जो ऐसे बता रहे हैं, या पता नहीं लालची हैं, बेईमान हैं। तो सच्चाई है वो, या तो उनको पता नहीं है या बता नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो है वो एकदम ही घटिया सी मूवी है। अगर आप ऐसे ही टाइम पास के लिए भी मत ही जाओ यार, क्या करोगे वहाँ, बोर होगे, मेरी तरह नींद निकाल के आओगे। अगर आपकी थोड़ी रैशनल बुद्धि है, थोड़ी चेतना है, तर्कशील अगर आपका माइंड है तो, और निराश होके ही लौटोगे। और इसकी जो टिकट का प्राइस है वो इतना हाई रख रखा है आसमान में, जो अच्छे खासे थोड़े पीवीआर वगैरह थिएटर है उसमें रख रखा उन्होंने 500-600 ऐसे करके। 3D में भी शायद ये लॉन्च हुई है तो उसमें तो 700-800 तक का भी प्राइस रख रखा है। तो इस तरीके से जो है वो इनको पागल बना रखा है। फिर लास्ट में उन्होंने ये भी दिखाया उसमें कि इसका अभी एक पार्ट और भी आएगा, 3rd पार्ट भी आएगा। 3rd पार्ट में तो इससे भी ज़्यादा जो है वो पागलपन, घटियापन थी, और भी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ दिखाई जाएंगी। फिर इसका मतलब मैं जो कहानी से रिलेट कर नहीं पाया, और बहुत ही बकवास चीज़ें उसमें दिखा रखी हैं। राजा जो है वो जंगल पे कब्जा करने का कोशिश कर रहा है, फिर वो
ट्राइब जो लोग हैं जो बचाव के लिए अपनी पूजा पाठ में लग जाते हैं, और वो देवता कुछ बचा नहीं पाता है उनको, और फिर वो उनके गले काटते हैं, मार जाते हैं। लास्ट में फिर वो देवता उसके शरीर में आता है। यही सब चीज़ें बकवास दिखा रखी है। अब देखो, जितने ये बाहर के आक्रमणकारी आते थे, जो थे मोहम्मद गजनवी था, मोहम्मद गोरी था, उन्होंने कितने कितने बार आक्रमण करे। सोमनाथ का मंदिर था, उसमें 17 बार उस पर आक्रमण हुआ। और जो लोग थे वो क्या करते थे, अपनी धन संपदा अपने परिवार वालों को लेके इकट्ठा हो गए और वो मंदिर पे इकट्ठा हो जाते थे। वहाँ चले जाते थे कि यहाँ पे तो मंदिर है, देवता जो है वो हमारी रक्षा करेगा, देवी देवता, और यहाँ पे ये आक्रमणकारी नहीं आ पाएंगे, ऐसी सोच के जाते थे। लेकिन आक्रमणकारी आते थे अपनी तलवार निकाल के, और वहाँ मंदिर, पहले तो उनको मंदिर को तोड़ते थे, मूर्तियों को निकाल के बाहर फेंकते थे, और उसके बाद वहाँ जो खड़े रहते थे उनके गले काटते थे। महिलाएं जो थी उनके साथ ज़बरदस्ती करते थे, उनको अपने साथ ले जाते थे। जो उनकी संपत्ति थी वहाँ पे, सोना चांदी, उसको लूट के अपने साथ ले जाते थे। मूर्तियों को तोड़ जाते थे, मंदिरों को तोड़ देते थे, खंडित करके चले जाते थे। तो ये जो मूर्ति पूजा है, पत्थर की पूजा है, इसमें कोई शक्ति वक्ति कुछ होती नहीं है। अब लोग बोलेंगे हमारी श्रद्धा की बात है। भाई श्रद्धा तुम रखे रहो, श्रद्धा, उसका कुछ फ़ायदा तो नहीं है, वो कुछ काम करती तो नहीं है। बस तुम बोलते हो नहीं, हमारी मन की शांति है। मन की शांति कौन देखता है? कल को अगर इंडिया का युद्ध होगा, वर्ल्ड वार में इंडिया अगर उसको अंदर घुसना पड़ा, और वो घुसना ही पड़ेगा, चारों तरफ माहौल ऐसा बन रहा है, तो इंडिया का अगर युद्ध होता है आने वाले टाइम में, तो ये तुम्हारे देवी देवता, भूत प्रेत, अल्लाह, रब, ये जितने भी वाहिगुरु, ये काम नहीं आने वाले। इनमें से कोई भी एग्जिस्टेंस जब उसका है ही नहीं, कुछ ऐसा होता ही नहीं है, तो फिर वो क्या काम आएगा, क्या वो करेगा? कुछ मदद नहीं करने वाले। और विदेशी आएंगे, अपने न्यूक्लियर बम जिसके पास होगा, जिसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिसके पास जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी है, मेडिकल में जिसने रिसर्च कर रखा अच्छा खासा, वायरस, बायो जो है रासायनिक हथियार, और जो बायोलॉजिकल जो वेपन बोलते हैं ना, जिसको वायरस वगैरह वो हवा के थ्रू स्प्रेड करते हैं, बायोकेमिकल वेपन, तो उस तरीके के रिसर्च जिसके पास होंगे ख़तरनाक वाले, वो जीतेगा उसमें। ये तुम्हारे ट्राइबल कल्चर, अंधविश्वास, पूजा पाठ कल्चर के नाम पे जिसको तुम ढो रहे हो इतने सारे बोझ को, वो कुछ भी काम नहीं आने वाला। वो कुछ भी काम नहीं आएगा। 0% वो काम करेगा। अभी तक तुम्हारे काम नहीं आया, तुम इतिहास को देख के तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या? और अब भी उसी चीज़ में फंसे हुए हो, उसी पागलपन में। साइंस की बात तुमसे करवा लो, साइंटिफिक टेम्पर का पूछ लो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। 0% तुम्हारा साइंटिफिक टेम्परामेंट है। हाँ, अंधविश्वास की बात जहाँ पे आ जाएगी वहाँ पे तुरंत तुम्हारी गर्दन झुक जाएगी, तुरंत उसमें तुम्हें मज़े ले लेके तुम उसकी बात करोगे। हाँ, भूत तो होता है, हाँ देवी देवता का प्रकोप तो होता है। अरे काहे का देवी देवता? ऐसे देवी देवता अगर होते, ऐसा भूत प्रेत की शक्ति होती, तो सबसे पहले जो वर्ल्ड की सीक्रेट एजेंसी है, अमेरिका की एजेंसी हो गई, रूस की एजेंसी हो गई, भारत की रो हो गई, पाकिस्तान की ISIS हो गई, सबसे पहले ये इन अगर ऐसी मिस्टीरियस शक्ति होती तो ये वाली जो एजेंसी है ये इनको यूज कर रही होती। तुम किस भ्रम में हो? ऐसी अगर कोई चमत्कारिक शक्ति होती है तो ये दूसरे देशों की सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या इनका यूज नहीं करती? तो फिर तो जो है वो बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े पुजारी, फिर तो जो है वो इनको भर्ती करते फौज में।
लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आपको ही पता है ये सब जो बकवास है। तो ये बड़ा पीड़ादायक विषय है, और जो बॉलीवुड है और जो ये दिखा रहे हैं ये भी इसी तरफ धकेल रहे हैं। बॉलीवुड वालों की गलती ये है कि उसको जो है वो अंधविश्वास का ही मैसेज उसमें दिया जा रहा है। तुम उसको उतनी ही अच्छी फिल्म बना के, इसी तरीके से बना के तुम उसमें मैसेज कुछ दूसरा भी दे सकते हो। थोड़ा सा ट्विस्ट करना है उसको। जो नेचर का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, फॉरेस्ट में घुस घुस के और वहाँ की लकड़ियाँ काट रहे हो, जानवरों को मार रहे हो, तो और उसमें फिर जो है वो प्रकृति नाराज़ हो रही है, तो तुम उस चीज़ को वैसे भी तो दिखा सकते हो कि बहुत ज़्यादा भोग कर लेना, उपभोग करना, एक्सप्लॉइटेशन, ये जो है इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं, प्रकृति नाराज़ होती है। तुम उस चीज़ को वैसे भी दिखा सकते हो। तुम ये भी दिखा सकते थे कि वो जो ये पुरानी चीज़ें चलती हैं, पूजा पाठ, अंधविश्वास, ये काम नहीं करती हैं और इनके नुकसान होते हैं समाज को। तुम उसको वैसे भी तो मैसेज दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसा कमाना है, लोगों को पागल बनाना है। उसी वजह से जो है वो उसमें तुम फंसाए रखते हो लोगों को कि हाँ देवी देवता तो होते हैं। अभी मैं यहाँ रहता हूँ हिमालय की तलहटी में। अब ऊपर चले जाओ, थोड़ा सा ऊपर ये हिमालय शुरू हो जाता है, यहीं से देहरादून से ऊपर हिमालय शुरू होता। तो जितने भी पहाड़ी जगह हैं, पहाड़ी शहर हैं, हर जगह पे, हर 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे तुम्हें मंदिर मिल जाएगा। उस मंदिर में वहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ को हमारा देवी देवता बैठा है, इसके अंदर कोई शक्ति बैठी है, वो हमें बचा लेगी। पूरे साल तुम उसकी पूजा पाठ में लगे रहते हो। साइंटिफिक टेम्परामेंट तुम्हारा 0 है। क्या नई रिसर्च की उम्मीद करेंगे देश जो है तुम्हारे से? फिर तुम अपने बच्चों को भी वैसे ही बना देते हो, अंधविश्वास वाले माइंडसेट में। तो ये जो मूवी इस तरीके की आती हैं, ये लोगों को कोई दिशा नहीं देती है, वहीं पे उसके वो बीच में वहीं खड़ा कर देती है। तो एकदम ही घटिया कॉन्सेप्ट लगता है मुझे ये सब चीज़ें दिखाना। और इसको फिर कल्चर के नाम पे, नहीं हमारा तो कल्चर है, नहीं हमारी तो ट्रेडिशन है, इसको तो बचाना है हमें, उसके नाम पे फिर लोग जो है वो छाती पीटते हैं। कल्चर का कर लो, तुम क्या करोगे? तुम गुलाम हो जाओगे। अगर तुमने साइंस में काम नहीं किया, टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, तो गुलाम हो जाओगे। फिर कैसे कल्चर बचाओगे? फिर तुम्हें वो हथकड़ी पहना के और वो कोड़े मार के और तुम्हारे से काम करवाएंगे। तो इससे बढ़िया ये है ना कि आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ की रेलेवेंस है, प्रासंगिकता है, उस पर काम कर लो। नहीं, लेकिन सब लोग अपने अपने स्वार्थों में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट भी नहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा नहीं दे रही है, क्योंकि उनका भी हित किसी और चीज़ में है। बाद में हालांकि जो है वो दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, अभी भी भुगत ही रहे हैं। भारत का कहीं नाम ही नहीं है, ना किसी खेल में, ओलंपिक में, ना किसी पेटेंट जो होते हैं, रिसर्च पेटेंट, उनमें है, ना किसी नोबेल प्राइज़ में है, ना कुछ है। बस वो 2-4 जो है उन्हीं के ऊपर वही हैं। चीन, अमेरिका, ये जो है ओलंपिक में ऐसे भर भर के मेडल जीत के लेके जाते हैं। 50, 60, 100 ऐसे गोल्ड जीतते हैं। और इंडिया वाले 1-2 मेडल आ जाए, कोई सिल्वर आ जाए, कोई कांसे का आ जाए, एक आधा कभी कभार तुक्का लग के गोल्ड आ गया, उसी में तालियां पीटेंगे, उसी में छाती पीटेंगे। तो ये समाज को बड़ी गलत दिशा में लेके जा रही है इस तरीके की चीज़ें। तो जो मूवी की बात थी वो एकदम ही घटिया मूवी मुझे इस तरीके की लगी। और जिसको भी थोड़ा सा बुद्धि जिसकी डेवलप होगी, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो इसका मतलब आप भी इन चीज़ों को डीपली सोचते हो और इसके बारे में सीरियसली कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ सोचने की ज़रूरत है। तो
इस बारे में मुझे बात करनी थी। आई होप जो मैसेज है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किस बारे में आप चाहते हैं कि और वीडियो बनाएं, तो हम उस बारे में बात करेंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।